नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि हमारा जो खान पान है उससे हमारे शरीर में जो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उससे हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का होना अर्थात हमारे शरीर में इंसुलिन का ज़्यादा होना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे दोस्तों, जैसे हमने कोई भी भोजन करते हैं, हम कैसा भी भोजन हम लेते हैं तो इसमें दो तरह के अवयव होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो भी हम भोजन लेते हैं वो भोजन अगर संतुलित भोजन नहीं है, अर्थात ऐसा भोजन है जिसमें या तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है या फैट बहुत ज्यादा है। अपन मान के चलते हैं जैसे हम पूरा दिन का जो भी भोजन लेते हैं उसमें 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा। हम कहने को वेजिटेरियन है लेकिन वास्तव में हम ग्रेनिटेरियन है। 70 से 80% हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब सीधा सीधा ग्लूकोज। जो भी भोजन हम लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज हम पूरे दिन में लेते हैं। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जाएगा। जब हम भोजन करेंगे तो भोजन आंत्र में जाएगा। आंत्र में जाकर उस भोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ग्लूकोज को आंत्र की सतह द्वारा अवशोषण होगा और इसको फिर ब्लड में डाल दिया जाएगा। अब ब्लड में भोजन करने के बाद एक समय के बाद में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। इस ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को उठाकर सेल्स के अंदर डालना है, कोशिका के अंदर। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है और कोशिकाओं से फिर इस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्या होता है कि हम पूरा दिन ज्यादा ग्लूकोज वाला भोजन लेते रहते हैं तो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाएगा और इस ब्लड में जाने वाले ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में डालने के लिए हमारा पेनक्रियाज होता है, जिसको अग्नाशय बोला जाता है। यह अग्नाशय इंसुलिन रिलीज करता है। यह इंसुलिन इस ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स के अंदर डालने का काम करता है। लेकिन सेल्स की एक अपनी निश्चित कैपेसिटी होती है, उसके बाद वह सेल्स इस ग्लूकोज को लेना बंद कर देती है। अर्थात ग्लूकोज के लिए रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यहां पर अग्नाशय इस ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको उठाने के लिए इंसुलिन ज्यादा रिलीज करेगा। लेकिन यहां सेल्स में अपनी जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, तो वह ज्यादा ग्लूकोज को लेगी नहीं। लेकिन ये ज्यादा आने वाला इंसुलिन इसको जबरदस्ती सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डालेगा। इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ग्लूकोज इस आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ रहा है उसको क्या करेगा, फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फैट के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होगा, फैट सेल बढ़ेगी और फैट सेल बढ़ने से ओबेसिटी क्रिएट होगी, यानी मोटापा बढ़ेगा। अब सेल्स ने ग्लूकोज के लिए रेसिस्टेंस क्रिएट किया तो पेनक्रियाज ने इंसुलिन बढ़ाया। अर्थात इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है। यहां पर इंसुलिन के लिए सेल्स रेसिस्टेंस हो जाती है। ज्यादा इंसुलिन होने के बाद भी वह ग्लूकोज को नहीं लेती है। उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाएगा, ब्लड में इंसुलिन ज्यादा मिलेगा और ब्लड में शुगर भी ज्यादा मिलेगा। तो ब्लड में इंसुलिन ज्यादा मिलेगा, उसको हाइपर इंसुलिन एमिया बोलते हैं।
हाइपर इंसुलिनेमिया, यानी कि ब्लड के अंदर इंसुलिन का ज्यादा पाया जाना। अब यह इंसुलिन जो ब्लड में ज्यादा है, वह इंसुलिन क्या नुकसान करेगा हमारे शरीर में, उसको देखते हैं। यह इंसुलिन लीवर में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, यानी कि लीवर के अंदर इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का स्विच ऑन कर देता है। उससे क्या होगा, लीवर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा और उस लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में रिलीज किया जाएगा, जिससे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या करेगा, यह ज्यादा ब्लड के अंदर ज्यादा इंसुलिन पाए जाने के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल की जो इंटरनल लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोला जाता है, एंडोथेलियम, उस एंडोथेलियम को ये इंसुलिन डैमेज करता है। तो ये इंसुलिन ब्लड वेसल्स के अंदर की परत डैमेज होती रहती है और बार बार रिपेयर होती रहती है, जिससे क्या होगा, यहां पर एक विशेष प्रकार का ब्लड वेसल्स के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, अवरोध, जो आगे चलकर हृदय रोगों का कारण बनता है। इसलिए जो हमारा खान पान है उसको हमें सुधारना चाहिए, हमारे भोजन को संतुलित भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की संतुलित मात्रा लेनी है। पर डे जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो लेनी है, पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो लेनी है, पर डे फैट की रिक्वायरमेंट है वो लेनी है। उससे ज़्यादा हमें नहीं सेवन करना है। ज़्यादा लिया गया कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और ये इंसुलिन हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और यही इंसुलिन आगे चलकर क्या करता है, सेल्स के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज डालेगा जबरदस्ती, जिससे फैट सेल्स ज़्यादा बनेगी, जिससे ओबेसिटी भी क्रिएट होगी। दोस्तों, आज मैंने हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस किस प्रकार से क्रिएट होता है उसको बताने की कोशिश की है। आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। देश में एनसीडीज के रोगी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार का अधिकतम पैसा लोगों के स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है। आप जागरूक बने, आप भी देखें, वीडियो औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।